मित्रों, देख रहे हैं जैसे कि ये बरगद का पेड़ है और बरगद का काम है अपनी तरफ ऑक्सीजन को अपनी तरफ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने का काम अगर कुछ पेड़ करते हैं जो गिने चुने हैं। अगर टॉप 5 में कहा जाए तो बरगद और पीपल और बांस सबसे पहले आते हैं। ईश्वर की पूजा, आस्था और परंपरा में ही जुड़ा हुआ था निदान। अब निदान कैसे? नंबर 1 पॉइंट अगर मैं कहूँ तो अभी कुछ ही दिनों में, हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि बरगद की पूजा हो रही थी, जिसको बट सावित्री व्रत बोलते हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं और या आस्था रखते हैं या भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन्हें तो कुछ इस मामले में ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में सही तो कर ही रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बस उनसे मैं ये कहूँगा कि वो दिखावा ना करें, भरोसे और विश्वास के साथ पूजा करें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो नहीं मानते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस बात को समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर ईश्वर लोगों ने जोड़ रखा था कि अगर हम बट सावित्री व्रत करते हैं तो उसको हमें बट वृक्ष पूजना पड़ेगा। बट बोले तो बरगद एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम ये कहें कि मतलब बरगद अपनी ओर सब कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा, अगर टॉप 5 तो कहूँ तो ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने वाले जो कुछ पेड़ थे उन्हें आस्था और पूजा भगवान से जोड़ के रखा हुआ था। तो जिस वजह से लोग उनका ये ईश्वर तो अगूढ़ है, उसे समझने की आवश्यकता है। जिस तरह दूध में दही और घी सब होता है, अगर आप उसे मंथन करेंगे तो सब कुछ मिलता है। हालांकि खैर ये बात अभी नहीं हो रही, अभी इस बात का है कि आखिर आस्था से कैसे जुड़ा था। तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप कभी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अगर कुछ करता है तो पीपल बहुत कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, बरगद बहुत कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। तो अभी मैं केवल बरगद के बारे में बताना चाह रहा था। तो बरगद जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब सब बहुत ज़्यादा अपने ओर कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और उसके बाद में ऑक्सीजन को निकालता है, और जो ऑक्सीजन निकालता है उसे हम लोग अपनी ओर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं जहर उगल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अगर कोई वरदान है तो वो बरगद का पेड़ है। अगर बरगद का पेड़ वरदान है इसलिए कि वो प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। अगर प्राणवायु ऑक्सीजन देता है मतलब आपके पति की रक्षा कर रहा है, आपके बेटे की भी रक्षा कर रहा है, आपके पिता की भी रक्षा कर रहा है। और अगर उसे आस्था से जोड़ के रखा गया था, उसकी पूजा हो रही थी, तो इसमें तमाम महिलाएं उस बरगद के पेड़ के पास में पूजा करते हैं और आस्था के साथ उसकी रक्षा करते हैं, कभी काटती नहीं हैं। अगर इस मान्यता के साथ अगर उसको सुरक्षा मिल रही है और सुरक्षा के साथ साथ हमें जीवन, प्राणवायु, ऑक्सीजन मिल रही है, छाया मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी आस्था को तो हर व्यक्ति को मानना ही चाहिए। जो नास्तिक हों उन्हें भी और जो आस्तिक हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए। तो जो आस्तिक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इसे केवल फ़ोटो का सिस्टम ना बनाएं। हर व्यक्ति से, हर दीदी से, बहन से, भाई से मेरा निवेदन है कि इसी आस्था के साथ साथ आप एक ऐसी स्पॉट चिन्हित कर लें और बरगद का पेड़ हर मोहल्ले में 2-2 बरगद के पेड़ ज़रूर लगाएं, तभी आपकी आस्था का ये प्रतीक हमेशा के लिए बना रहेगा। जय श्री राम।